नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ज़्यादा ये आता है आपका 4 मार्कर आ जाता है वेन डायग्राम पे प्लॉट करना. सो हाउ विल वी डू दैट? सी, आपको सिर्फ इसमें एक रिजल्ट याद रखना है एंड दैट इज़ व्हाट. सपोज जैसे ये गिवन है ए का इंटरसेक्शन हमने लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो इसको एक्सपैंड कैसे करना है. सपोज ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है और ये प्लस का साइन है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही लिखते हैं हम यहाँ पे. अब इसको मैंने क्या लिया था, इंटरसेक्शन, और इसको हमने यूनियन लिया था, तो ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी एंड प्लस आपका क्या था, पुट ब्रैकेट्स हियर, प्लस वाज यूनियन. तो आप देखो तो यही रिजल्ट है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सिमिलरली दिस था, इस लॉ को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. नाउ दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन. यहाँ पे रिवर्स हो गया आप देखो तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हो जाएगा ए यूनियन सी के साथ. अब जितने भी हमने लॉज किए हैं, अगर हम इनको वेन डायग्राम पे प्लॉट करें तो हाउ विल वी प्लॉट दैट. तो सबसे पहला रिजल्ट था ए यूनियन बी जो होता है वो बी यूनियन ए के साथ होता है. सी, दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, तो दिस इज ए यूनियन बी. सिमिलरली दिस इज बी, दिस इज ए बी यूनियन ए. तो दीज आर लुकिंग सिमिलर. तो सिमिलर क्या है, इनफैक्ट वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही होंगे. वो मेरा थोड़ा प्लॉटिंग में थोड़ा इशू आ सकता है, बट इट इम्प्लाइज द सेम थिंग. नेक्स्ट वी हैव ए का इंटरसेक्शन विद बी का इंटरसेक्शन सी. So A intersection whole B intersection C should be equal to A intersection B. This is my associative law. तो let's start with B intersection C. तो B और C दो सेट बना लेने हैं हमने. B और C दो सेट बनाए, एक बार दोबारा देख लेते हैं साथ के साथ. ये मेरा B सेट हुआ, ये C सेट हुआ. This is my B intersection C. Now B का intersection C और now I have to make a set A. जो ये आपने एक और डायग्राम बनाया, इसी को कंटिन्यू करते हैं. दिस इज योर बी इंटरसेक्शन सी, देन यू हैव टू मेक अ सेट ए. जो ऊपर वाला पार्ट का कॉमन पार्ट आया है उसका कॉमन आपने ए सेट के साथ लेना. तो आप देखो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा यहाँ पे जो मैंने पिंक शेड किया हुआ है. तो दिस इज व्हाट बी इंटरसेक्शन सी. इस पूरे पार्ट में जो कॉमन पार्ट है उसका कॉमन आपने ए के साथ लेना. तो दिस पिंक पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट माई लेफ्ट साइड. नाउ लेट्स कम टू द राइट साइड. राइट साइड में मेरा पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी. आई हैव प्लॉटेड ए, आई हैव प्लॉटेड बी. तो दिस इज गिविंग दिस पार्ट. देन आई हैव टू टेक दिस इंटरसेक्शन विद सी. तो जब मैं यहाँ पे सी प्लॉट करूँगी तो यहाँ पे छोटा सा पार्ट आएगा विच इज ब्लू पार्ट. तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए इंटरसेक्शन बी विद इंटरसेक्शन सी. तो इफ यू चेक दिस फिगर एंड दिस फिगर यू कैन से दैट दीज आर सेम फिगर्स. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. Let's come to the first part. A का this is distributive law. A intersection B and then A intersection C with union. So सबसे पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, राइट साइड से शुरू करते हैं. A intersection B हमने प्लॉट किया. ओके, A intersection B क्लियर है. नाउ A intersection B के साथ आपने प्लॉट करना है एक सेट C लेना है. सी हाउ. This is A and this is B, A, B and this is C. तो A intersection B में ये वाला पार्ट आया आपका. Then A intersection C में ये वाला पार्ट आया आपका. तो आप शेडेड एरिया जो होगा आपका वो रिजल्ट हुआ, क्योंकि दोनों का यूनियन लेना है, दोनों को ऐड कर दो जो भी पॉसिबल आ रहा है. तो दिस होल शेडेड पार्ट इज माय ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड नाउ ऑल टुगेदर आपका ये फिगर आ गया इसमें, जैसा ये वाला आया आपका. दिस इज सेम फिगर. नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में क्या था आपका बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपको था ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ. चलो आपने पहले बी और सी प्लॉट करने हैं. थोड़ा फिगर सेम ले सकते हो आप. ये बी, ये सी है आपका, ये बी है. तो ये बी सी था और ये बी था, तो यूनियन का मतलब है कि सब कुछ ले लिया आपने. देन अब हमें क्या लेना है, जो ये आंसर आया है इसका कॉमन पार्ट हमने लेना है
क्योंकि हमें क्या लेना था, बी यूनियन सी में और ए में क्या कॉमन है, बी यूनियन सी, ये आपका ए हुआ, तो इसमें और इस पार्ट में क्या कॉमन है, तो आप देखो तो ये वाला पार्ट जो मैं शेड करूँगी ये बी यूनियन सी और ए में कॉमन है, जो यहाँ पे मेरा पिंक शेड आ रहा है। तो आप देखो दिस पिंक शेड एंड दिस पिंक शेड रिप्रेजेंटिंग द एग्जैक्टली सेम शेप, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द थिंग्स डायग्राम using Venn diagrams. So these are also true. Then we have operation on operation difference of sets. थर्ड ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं, पहला हमने क्या किया यूनियन, सेकेंड हमने किया इंटरसेक्शन, नाउ वी हैव डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे लेते हैं, ए और बी आपने दो सेट ले लिए, ए हैज एंट्रीज 1 to 10, बी हैज एंट्रीज 2 to 10, देन व्हाट इज ए माइनस बी, ए माइनस बी इज सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए, वो एलिमेंट्स जो ए में तो हैं बट बी में नहीं है, यानी कि कुछ ऐसे एंट्रीज होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, वो हमें लीव करने पड़ेंगे। तो सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो 1 आपका ए में है बी में नहीं है, तो ये आपका आएगा, 2 बी में है तो ये क्लैश कर गया, ये नहीं आएगा, जो एंट्री क्लैश करती जाएगी उसको छोड़ते जाओगे, 3 आएगा, 4 क्लैश कर गया, 5 आएगा, 6 फिर से क्लैश किया, 7 आएगा, रेस्ट 9 आएगा, नोट 8 and 10, तो क्लैश एंट्री आप लीव कर दोगे तो यू आर लेफ्ट विद 1, 3, 5, 7 and 9। व्हाट अबाउट बी माइनस ए, अब बी में क्या है, 2 भी क्लैश कर रहा है, 4 भी क्लैश कर रहा है, 6, 8 and 10 भी क्लैश कर रहा है, तो कुछ भी मैच नहीं हुआ, कुछ भी डिफरेंट नहीं आया, तो दिस इज एम्प्टी सेट ऑफ 5 सेट, नल सेट। नाउ यही चीज़ अगर हमें वेन डायग्राम पे शो करनी है तो ए माइनस बी बड़ा क्लियर है कि कॉमन एलिमेंट्स हम ले ही नहीं सकते, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, तो ये वाले एलिमेंट्स अगर यहाँ पे जो देखूँ मैं ये वाला पार्ट, तो ये बी में भी जा रहा है, तो ये वाला पार्ट हमें छोड़ना पड़ेगा। तो हम जो ये शेड पार्ट करते हैं, यानी कि ऐसा कोई सेट, ये कॉमन वाला आपने लीव कर दिया, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्हाट इज बी माइनस ए, सिर्फ ये वाला पार्ट, दिस इज सेट बी, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी। सो I can write this as a minus b is equals to a में से leave common elements जो clash करते हैं। Similarly b minus a representing leave common elements from b। So अगर collectively दोनों चीज़ें ही मुझे show करनी है तो a minus b, this is my a minus b, this is my b minus a, this is how we represent a minus b and b minus a collectively। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि a माइनस बी एंड b माइनस ए आर दो सेट्स विच हैव नथिंग इन कॉमन। देख लो आप, यहाँ पे वॉइड आ रहा है तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो a माइनस बी एंड b माइनस हमेशा आपके डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें जो कॉमन एंट्री है a इंटरसेक्शन फाइव, वो a इंटरसेक्शन b है जो वो 5 आ रहा है, तो ये कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, there is one more result which was left over, a minus b का union if I'm taking with b minus a, तो that representing a delta b, this symbol is known as delta।